हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से होते हुए हिंदी का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का काल हिंदी साहित्य का आदिकाल है। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का काल हिंदी साहित्य का भक्ति काल है। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का काल रीति काल है और 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक का काल आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल बीए पार्ट सेकेंड में आपके सिलेबस में निर्धारित है, जिसका समय 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का है। रीतिकाल का सीमांकन का प्रश्न बहुत गंभीर है। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल के सीमांकन के संबंध में अलग अलग समय दिए हैं। परीक्षा में आमतौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का सीमांकन क्या किया है या अन्य विद्वानों ने क्या किया है। तो इस संदर्भ में आइए आप देखिए कि रीतिकाल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने सीमांकन क्या तय किया है। सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल को देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के लिए संवत शब्द का प्रयोग करते हुए 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के काल को रीतिकाल कहा है। संवत और ईस्वी में आपको अंतर समझना चाहिए। संवत और ईस्वी में 57 वर्षों का अंतर है। ईस्वी में 57 वर्ष अगर आप जोड़ देते हैं तो संवत हो जाता है और संवत में 57 वर्ष अगर आप माइनस कर देते हैं तो वो ईस्वी निकल जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कालजयी इतिहासकार हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के रीतिकाल के लिए संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक का काल को रीतिकाल कहा है। दूसरे इतिहासकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अनुसार भी हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल का समय है वो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1700 से 1900 संवत ही रीतिकाल का समय स्वीकार करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का भी मत यही है। उन्होंने भी 1700 संवत से 1900 ईस्वी तक का काल को रीतिकाल कहा है। डॉक्टर नामदेव उतरकर संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक ही मानते हैं। मिश्र बंधु इन सब से अलग अपना मत प्रतिपादित करते हुए संवत 1681 से लेकर 1889 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। FEK के अनुसार संवत 1550 से 1800 ईस्वी तक का काल रीतिकाल है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन संवत 1580 से लेकर 1692 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री संवत 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल के सीमा में रखते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल संवत 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल के अंतर्गत परिगणित करते हैं। चतुर्सेन शास्त्री संवत 1600 लेकर 1833 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। राम अवध द्विवेदी एक ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने संवत 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहा है। शंभुनाथ सिंह 1600 से 50 से 1850 ईस्वी भी समय मानते हैं राम अवध द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल का। डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल के दृष्टि में संवत 1650 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल रीतिकाल है। डॉक्टर बच्चन सिंह जिनका आधुनिक इतिहास पर बहुत अच्छा काम है, इन्होंने संवत 1650 से लेकर 1897 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहा है। डॉक्टर खेलावन पांडे संवत 1601 से लेकर 1800 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार संवत 1657 से लेकर 1914 ईस्वी तक का काल रीतिकाल है। डॉक्टर नगेंद्र 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। इस प्रकार रीतिकाल के सीमांकन का प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसमें किस विद्वान के मत को अंगीकार किया जाए ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। लेकिन सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल जैसा कि सबसे ही स्पष्ट है कि रीति का अर्थ है लक्षण। लक्षण ग्रंथ से, रीति ग्रंथ से तात्पर्य लक्षण ग्रंथ से है। रीति को आधार बनाकर रीतिकाल में 3 प्रकार की रचनाएं की गई, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों की परिभाषाएं क्या होंगी, इन तीनों में कौन कौन कवि आते हैं, इस संदर्भ में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।